एक लोटा जल, एक लोटा पानी, समस्याओं का हल के डायलॉग से फेमस सीहोर के बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। देश भर में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा चर्चित कथावाचकों में से एक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। लेकिन राधा रानी की टिप्पणी की वजह से आज काफ़ी चर्चाओं में है और इसकी वजह से ब्रिज में रहने वाले संत ने उनके प्रति मोर्चा खोल दिया है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गए हैं और काफ़ी लोग उनको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, गूगलिंग कर रहे हैं कि आखिर कौन है ये बाबा, आखिर कौन है कथक वाचा, आखिर कौन है प्रदीप मिश्रा, आखिर कहाँ से शिवहर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है एक ऐसे कथावाचक जिनकी फीस लाखों में है और इनके भक्त करोड़ों में हैं। ऐसे कौन है प्रदीप मिश्रा? हर कोई इन्हें सर्च कर रहा है, हर कोई गूगल कर रहा है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं, उनके जीवनी को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एमपी की सरकार को भी झुका के रख दिया। ऐसे है प्रदीप मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप मिश्रा की लाइफ जैसी आप देख रहे हैं, जैसे आप समझ रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं, जितनी फेमस और जितनी आज लोकप्रिय हैं, वैसा जीवन उनका नहीं था। भोलेनाथ के भक्त, शिव की महिमा करने वाले एक सिंपल पुजारी के रूप में उनका जीवन काल चलता था। बचपन गरीबी से पला बढ़ा, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल एक छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाले जिनकी हालात बहुत ख़राब थी, घर परिवार चलाने तक के स्थितियां नहीं थी। उनके पिता रामेश्वर दयाल मिश्रा के पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, अच्छी शिक्षा कर दें। लेकिन हमेशा गांव में माहौल हुआ करता था, संत आया जाया करते थे, पुजारी आया जाया करते थे, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कोर्स हुआ करता था। आध्यात्मिक अभी भी यज्ञ होता है, प्रवचन होते हैं, तो सारे गांव के लोग जाते थे। वही प्रदीप मिश्रा बचपन से ही इन सब सारे चीज़ों में रुचि लगने लगे और अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ वैसे भजनों कीर्तनों में चले जाते थे। वैसे जहाँ पर भी स्पिरिचुअल्स बातें होती थी वो सारे जगह चले जाते थे और उन्हें सुनते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगी, आध्यात्मिकता के प्रति उनका धीरे धीरे और रुझान बढ़ने लगा और धीरे धीरे उन्हें उसके प्रति जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी और अपने अपने ग्रंथों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलते रही, लेकिन गरीबी, भूखमरी, परेशानी की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। चीज़ें तो था, समस्या थी, प्रॉब्लम्स थी, बट साथ में वो सारे एजुकेशंस भी चल रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशंस किसी तरह से लिया और एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हो गए और साथ साथ सीहोर में ही भगवान शिव का मंदिर है जिसे कुबेश्वर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसे कुबेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ पर पुजारी के रूप में कार्यरत भी हो गए। जीवन चलने लगा, चीज़ें बढ़ने लगी और उनका सिर्फ लाइफ स्टाइल और जो ड्रेसअप स्टाइल है सिंपल धोती और कुर्ता रहने लगा। लेकिन ऐसी समय था उन्हें जैसे नए नए प्रवचन हुआ करते थे, नए नए कोई सम्मेलन हुआ करते थे, तो उनको जाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए धोती तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी हालात ख़राब कि समझ में नहीं आता था कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। तो उनके कोई आसपास के लोग थे या मित्र दोस्त थे, ताऊ चाचा थे, किसी तरह से उनको कुछ पैसे देते थे कि खरीद लो, अच्छे से पहन के चले जाना। चीज़ें वैसी हुआ करती थी और तब उन्हें एक धोती खरीदने के लिए किसी तरह से पैसे जुटाएं और वो एक धोती को साल भर चलाते थे। एक ही धोती को डेली वॉश करते थे और चलाते थे और यूज करते थे और धीरे धीरे अपने कार्यक्रम में बढ़ते थे और भागीदारी लेते थे, साथ जाते थे और दिन भर एक टीचर्स के रूप में बच्चों को पढ़ाना, इंगित करना और लोगों को मोटिवेट करना और साथ साथ सुबह और शाम में मंदिर में पूजा अर्चना करना। एक पुजारी का जो काम होता है वो सारे काम को करते थे। कहीं कहीं जो पूजा अर्चना करते थे, जहाँ जहाँ जाना होता था वहाँ जाते थे और वहाँ से भी कुछ चीज़ें बदलाव की कोशिश करते थे। ऐसे ही दिनचर्या चलते रहा। जीवन ऐसे ही चल रहा था। उनके मन में कहीं ना कहीं अजीब सी तनाव था, अजीब सी उलझन थी, अजीब सी समझ थी। लगता था कि ईश्वर उनसे कुछ सांकेतिक रूप से कुछ देना चाहते थे
और रहे शिव के भक्त और शिव अपने भक्तों को कुछ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव। महादेव की कृपा उन पे ऐसी ही बनी रहती थी और भगवान शिव की गाथा करते थे और साथ साथ महापुराण पढ़ते थे, शिव पुराण पढ़ते थे। ये सब सारे चीज़ों का अवलोकन बहुत बारीकी से करते थे और हर चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। शिव का सारा उद्देश्य जल से शुरू होता है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल के निदान को उन्होंने बहुत खूबी से समझा और वही चीज़ें अपने भक्तों में, अपने पुजारी के रूप में अपने भक्तों के साथ शेयर करने लगे कि सारी समस्याएं ऐसे ही टल जाएगी। सिंपल, एक लोटा नहाइए धोइए, एक लोटा जल लीजिए और शिव को अर्पित कर दीजिए। ये चीज़ काफ़ी लोगों में प्रिय होने लगा और धीरे धीरे उनके पूजा पाठ की जो तरीका था बढ़ने लगा और लोग उनके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे। कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे सम्मेलन में कथावाचकों के रूप में ये सब बातें किया करते थे। लाइफ थोड़ी सी पोजिशनिंग होने लगी, टर्निंग्स होने लगा। स्कूल्स में भी पढ़ाई का जो टाइमिंग था वो फुल डे था, इस वजह से वो टाइमिंग्स और नहीं दे पा रहे थे। 10 सालों तक उन्होंने काम किया। 10 सालों के संघर्ष, 10 सालों का एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहने के बाद अब उन्हें ये समझ में आ गया कि यह सेवा अब हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद से उन्होंने शिक्षक पद से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद वो चले गए अपने फिर से कुबेश्वर धाम मंदिर और वहाँ पर उन्हें बिठलेश सेवा समिति का गठन किया। उस सेवा संगठन का उद्देश्य था मुफ्त भोजन कराना, गरीबों को मुफ्त भोजन कराना, गाय की सेवाएं करना, साथ साथ मुफ्त चिकित्सा की देना। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेवा उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत लोग उन्हें काफ़ी सराहना देने लगे और काफ़ी लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे। धीरे धीरे वो शिव के भक्त के रूप में बहुत काम करने लगे और ऐसे ही काम की वजह से उन्हें बहुत सारा धीरे धीरे नाम और चीज़ें मिलने लगा और धीरे धीरे वो सीहोर में काफ़ी चर्चित होने लगे और धीरे धीरे सीहोर में जिस तरह से वो अपने कथावाचक के रूप में, सेवाओं के रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, सीहोर में काफ़ी लोकप्रियता मिलने लगी और धीरे धीरे वो सीहोर वाले बाबा कहलाने लगे और वहाँ से उनकी दिनचर्या ने नया रंग रूप लिया। वहाँ से उनका कार्यकाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। एक लोगों की सेवा, गाय की सेवा और लोगों को मुफ्त चिकित्सा, गरीबों को भरपेट भोजन कराना, ये सब सारी चीज़ों का ध्यान में रखना कहीं ना कहीं लोगों में लोकप्रियता आने लगा और देश भर में लोग कहीं ना कहीं शिव के भक्त ही हैं। ज़्यादातर लोग शिव की पूजा करते हैं, सोमवारी करते हैं। स्त्रियां पतिव्रता के लिए, अपने अच्छे पति के लिए शिव की ही पूजा करते हैं। ऐसे सावन का जो त्यौहार होता है, 1 महीनों तक शिव का ही तो त्यौहार होता है। ये सब सारे चीज़ों में वो शिव की महिमा का बखान करने लगे। वो बताने लगे कि शिव की महिमा से क्या क्या चीज़ें मिल जाते हैं, कैसे कैसे कष्ट खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी कथा काफ़ी लोकप्रिय होने लगा और देश भर में धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनकी गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी और चीज़ें बदलने लगी और उनका ये डायलॉग काफ़ी फेमस होने लगा, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इस डायलॉग ने काफ़ी उनके जो भक्त थे बहुत करीब जुड़ने लगे। उनका जो कथावाचक के रूप में जो सिंपल एक स्ट्रेटजी होती थी कि जितना मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा, शिव पुराण में जो लिखी बातें हैं वो एज इट इज़ लोगों तक शेयर करते थे और बताते थे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस शिव का एक भक्त हूँ, मैं तो बस सेवक हूँ, मैं आम जैसे लोग हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ और है भी, जैसा कि हमने कहानी के माध्यम से देख रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। वो भी एक भक्त के रूप में काम कर रहे थे और लोगों को बस वही ग्रंथों की कहानियाँ, वही किताबों में लिखी गई चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का काम करने लगे और धीरे धीरे कुछ न कुछ जो उपाय होती थी कि आप 21 दिन तक ऐसे शिव की पूजा कर लो, 21 दिन तक जल धारण करो, ऐसे सारी तमाम जो चीज़ें थी वो मंत्र जाप करना, सब चीज़ें बताने लगे और धीरे धीरे आध्यात्मिकता का जो माहौल है बढ़ने लगा। और ऐसे प्रदीप मिश्रा, जो पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जाने जाते थे, वो सीहोर वाले बाबा कहलाने लगे। वो फिर कुबेश्वर धाम वाले बाबा कहलाने लगे। ऐसे ऐसे उनकी प्रसिद्धियाँ और लोकप्रियता दिनों दिन छाने लगी और धीरे धीरे इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि एमपी सरकार को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। इतनी सारी उपलब्धि, इतनी सारी प्रसिद्धियाँ उनके जीवन में ऑटोमेटिक्स आने लगे और ऐसे ऐसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगा। जीवन में न हो चहुमुखी विकास होने लगा
और लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगे और ऐसी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और हर कोई को कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखने लगा, हर कोई को कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने लगा। और हो क्यों ना हो, अगर आप ईश्वर के करीब हैं या आप ईश्वर के सानिध्य में हैं और शिव के भक्त हैं तो फिर इसमें क्या सोचने की बात है। उनका बचपन का नाम ही था रघु राम, जिनके नाम में ही रघु लगा हो, जिनके नाम में ही राम लगा हो और शिव का भक्त हो। राम तो ऐसे ही थे, राम तो भी शिव की उपासना करते थे, उन्हें क्या चीज़ की कमी थी। और राम आज हमारे प्रेरणा है, आज हमारे स्रोत है। आज हम रामायण पढ़ते तो आज भी हमारा दिल गदगद हो जाता है, आज भी हमारे सभ्यता संस्कृति और कल्चर में चेंज आने की कोशिश करते हैं। आज हम भी घर पे रामायण सुन करके अपने घर के दिनचर्या को बदलने लगते हैं। वैसे ही प्रदीप मिश्रा भी वो सारी दिनचर्या को बताने लगे, लोगों का जीवन काल को बताने लगे, कैसे कैसे पूजा करना चाहिए, हवन पूजन यज्ञ जितने भी चीज़ें ग्रंथों में लिखी गई उस सब का अवलोकन करने लगे और वहाँ से उनकी जर्नी चेंज होने लगी। धीरे धीरे कथावाचक के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलने लगी और धीरे धीरे उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ने लगे, सेवाएं करने लगे, दान देने लगे और उनके बाद उन्होंने एक आश्रम को चलाया और उस आश्रम से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग आने लगे और धीरे धीरे कथावाचक उनका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, हर जगह जाने लगे, प्रवचन देने लगे, जिसकी वजह से पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। आज उनके एक कथा के रूप में 10-20 लाख रुपए चार्ज लेते हैं और ऐसे ऐसे लोकप्रियता, और उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज आपने अपॉइंटमेंट लिया तो उसकी फ़ीस भी आपको एडवांस में देनी होती थी और उसकी बुकिंग 1 महीना 2 महीना बाद मिलती है। ऐसी स्थिति हो गई है। प्रदीप मिश्रा एक पंडित, एक टीचर की एक ऐसी स्थिति, जिनको कपड़े तक पहनने के लिए पैसे नहीं थे, जिनको घर चलाने के लिए कुछ नहीं था, आज उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस हमें ऐसे ही भक्त की तरह शिव की सेवा करनी चाहिए, ऐसे ही भोलेनाथ के शरण में रहना चाहिए। और उनका मूल मंत्र ये है कि मैं सेवा भी करूं तो किसकी करूं, मैं महिमा भी करूं तो किसकी करूं, मेरे तो महिमा, मेरे तो गुरु, मेरे तो ईश्वर, मेरे तो परमात्मा, मेरे तो आत्मा भोलेनाथ है। इस कारण से वो काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन जो चर्चा आजकल हाल फिलहाल में जो चल गई है, जो राधा रानी को लेकर चली है, तो भक्तों में थोड़ा सा तू मैं हो गई है, जिस कारण से चीज़ें युद्ध सा छिड़ गया है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये सब सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर देखा जाए तो ईश्वर एक ही है, उनके रूप अलग अलग हैं। हम इस रूप में इनको जानते हैं, आप इस रूप में इनको जानते हैं। अगर पूरी उद्देश्य और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सारा ईश्वर एक ही है, सारा चीज़ एक ही है, सारे आत्मा एक ही हैं। अगर इस तरह से अगर लोग समझने लगे, आपस में प्रेम करने लगे, तो ये लड़ाई झगड़ा की बात ही नहीं होती है। आपस में प्रेम करें, समर्पण करें, क्योंकि आप जैसे गुरुओं का इस देश में ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसे गुरु कथावाचक जिस तरह से चीज़ों को बताते हैं, जिस तरह से लोकप्रियता बताते हैं, कई सारे श्रद्धालु, कई सारे जो देश में कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, आपके वो वीडियोस देखते हैं, आज के वो क्लिप देखते हैं, तो उनके मन में तसल्ली आ जाती है, उनके मन में विश्वास रहता है। कितने घर टूटने वाले बच जाते हैं, कितने सारी समस्याएं हैं टल जाती है, कितने सारे जो समस्या आने वाली है उनको भी निदान पाने के जो उपाय बताते हैं, कई लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और उसी उम्मीद में अपने आप को एक नया जीवन देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आम जितने भी संत लोग हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, आपस में खींचातानी और तू मैं ना कर करके एक रहें और हर कोई अपने अपने संस्कृति और धरोहर को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको सत सत नमन है। ऐसे ही आप कृपा बरसाएं, ऐसे ही भोलेनाथ की सेवा करते रहें, ऐसे ही शिव की चर्चा करते रहें, ऐसे ही शिव गुरु की महिमा करते रहें और ऐसे ही शिव पुराण की कथाएं लोगों तक बांटते रहें। ऐसे गुरु, ऐसे सेवक, ऐसे पंडित, ऐसे शिक्षक को नमन है और आप तक मैं ऐसी ही सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा और ऐसे ही नए नए जो ज़्यादा चर्चित हैं, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, आप कमेंट भी करके हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं वैसे ऐसे सारे गुरुओं को भी ले आने की कोशिश करूँगा, उनके जीवन की जो सत्य कथाएँ हैं उनको भी ले आने की कोशिश करूँगा। इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है, हम वो सारी चीज़ें नहीं ले आ पाते हैं। बट जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ती है, जैसे जैसे
श्रद्धालु लोग, उनके भक्त लोग जानने की कोशिश करते हैं, हम वो सब सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरे अंदर की चीज़ें निचोड़ कर बाहर तक रख देते हैं। क्योंकि कई न कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो भक्त जानने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा जानने की कोशिश करना है, वैसे जानने की समझ रखते हैं, क्योंकि अंत जीवन में क्या क्या चल रहा है, उनके रियल लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो रही है और कैसे कैसे लोग किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, आपस में किस तरह से मतभेद चल रहा है, ये सब सारी तमाम घटनाएं हम पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। बहुत सारे पर्सनल हुआ करते हैं, आपस में जिस तरह से झगड़े हो जाते हैं। सबके जीवन की एक पर्सनल लाइफ है, सबके जीवन की अलग अलग रहस्य हैं। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए और आपस में प्रेम सद्भावना के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे लिए उत्साह का काम करता है, तो आप ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।